तुझे भी अभी खराब होना था। ओह, गरम हो गई ये तो। तेरी, इस कमबख्त पानी को भी अभी खत्म होना था। चलो पानी ढूंढते हैं। ए भाई साहब, यहाँ पे वो पानी कहाँ मिल सकता है? पानी? हाँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है। क्यों, आसपास में कहीं पानी नहीं है? यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है, लेकिन मैं आपको वहां जाने की राय नहीं दूंगा। कमाल है भैया, यहाँ पास में ही तालाब है और आप मुझे 4 किलोमीटर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हम लोग तो वहाँ दिन में भी जाते हुए डरते हैं। क्यों, आखिर बात क्या है? साहब, वहाँ पर बड़ा खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा? जंगली जानवरों का? नहीं। या फिर चोर डाकुओं का? नहीं। तो फिर किस बात का खतरा है? आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, जो उस तालाब में रहती हैं। प्रेत आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ साहब, वहाँ से बड़ी डरावनी आवाजें आती है। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई है वहाँ पर। वो तालाब प्रेत आत्माओं का बसेरा है। तुमने खुद कभी प्रेत आत्मा को देखा है? नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने देखा है, और जो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर लौटे हैं। हाँ साहब, ये प्रेत आत्माएं उस तालाब से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए जो भी वहां जाता है वो उसके शरीर में घुसकर उस पर हावी हो जाती है। देखो भैया, मैं इन तकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, और फिलहाल 3-4 किलोमीटर चलने के मूड में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस पास के तालाब से पानी भरने जा रहा हूँ। साहब वहां मत जाइए। साहब, साहब वहां पर बहुत खतरा है। साहब वहां मत जाइए साहब। हे भगवान, अब क्या होगा? यहाँ से तो पानी भरना मुश्किल है, चलो आगे चलते हैं। इतना सारा तो पानी है यहाँ। कमाल है, 4 किलोमीटर दूर भेज रहा था। जवान कह रहा था कि इस तालाब में आत्माएं हैं, लोगों पे हावी हो जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। साहब आप ठीक तो है ना साहब?
लगता है इसके अंदर आत्मा घुस गई है। मैं जाकर गांव वालों को बताता हूँ। तो मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। अमित, ये क्या कर रहे हो? अमित, क्या हो गया तुम्हें? मलिका, मैं तो आपके घर में हूँ। हाँ? लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहाँ तालाब पर था। ये सब क्या कह रहे हो तुम? अमित! मलिका, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े चला रहा है। मैंने आज तक तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। शायद ज्यादा परेशान लग रहे हो। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक मैं खाना बना दूँ। चलो आओ ना। थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हो गया था? क्या हो गया था? तुम्हारी आवाज बदली हुई थी। हाँ? और बाहर लॉन में पानी में लेटे हुए थे और बार बार पागलों की तरह पानी मांग रहे थे। पता नहीं मल्लिका, मुझे क्या हो रहा है। मैं तो गाड़ी खराब हो गई थी तो तालाब पर पानी लेने गया था। पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है कि आरके रोड पर रामू की मौत कैसे हुई थी। रामू का मुर्दा शरीर आरके रोड के जंक्शन पर पड़ा पाया गया। लेकिन मैं भी तो वहीं था। बड़ा सा पत्थर मारने तालाब पे पानी लेने वहीं तो गया था। जिसका वजन तकरीबन 80 किलो है। हैरानी इस बात की है कि एक आम आदमी इतना वजनी पत्थर उठाकर उसे कैसे मार सकता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अमित, ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? मैं श्री राम भैया को बुलाती हूँ। क्या अंदर है? पता नहीं किस हालत में होंगे। और ये देखिए, इनके पत्ते तो किसी झील या तालाब में पाए जाते हैं। ये यहाँ कैसे आए? अंदर से पानी की आवाज आ रही है। अमित, अमित, पानी में क्यों पड़े हो? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे उठाने की किसने हिम्मत की? अमित, ये क्या हो गया है? मैं
शरीर अब मेरा है। अब चले जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चले जाओ। समझ में नहीं आता ये अब इसको क्या हो गया है। जब आए थे तभी लॉन में लेटे हुए थे। क्या करें भैया? डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। इसके शरीर पर किसी साए का असर है, किसी प्रेत आत्मा का। प्रेत आत्मा? हमें ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इस साए से लड़ सके, इस प्रेत आत्मा से लड़ सके। आप तांत्रिक हैं? नहीं, मैं ऐसी चीजों में खोजबीन कर रहा हूं जिन्हें हम लोग समझ नहीं सकते, जो इस संसार से आगे है। दूसरी तरफ कई बार उस दुनिया का और हमारी दुनिया का आमना सामना हो जाता है। जैसे कभी कोई इंसान किसी आत्मा से टकरा जाता है। खैर, आत्मा का साया किस पर है? मेरे पति अमित पर। जब से वो लौटे हैं एकदम बदल गए हैं। अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। कहां से लौटे हैं? खालापुर गांव से। वहां तो वसई के जंगल से गुजर कर आना पड़ता है, और वहीं पर तो वो एनीवे, क्या वो रास्ते में कहीं रुके थे? हाँ, आरके रोड पर किसी तालाब के पास। सुना है वहां पर एक खून भी हुआ है। ये तो वही जगह है। कौन सी जगह? मैंने सुना है वहां एक ऐसा तालाब है जिसमें प्रेतात्माएं रहती है। क्या आपके पति वहां से आने के बाद पानी के लिए बेचैन रहते हैं? हाँ, हाँ। ये तो वही पानी वाली आत्मा है। मैं आग जलाकर इसे काबू में लाऊंगा और शरीर से बाहर निकालूंगा। ये पवित्र निशान और आग इस प्रेतात्मा को बांध देंगे। जब मैं इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करूंगा, तब यह कहीं भाग नहीं सकेगी। पानी में रहने वाली आत्मा, इससे पहले कि ये आग तुम्हें सुखाकर नष्ट कर दे, इस शरीर को छोड़कर चली जा, चली जा। तेरी झाड़ फूक और तंत्र विद्या का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। देख मेरी शक्ति।
बुझा रहा है। क्या बुझाने में सफल हो गया तो हमें से कोई नहीं बचेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अब इसे खत्म करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं उस आत्मा को इस नींबू में कैद कर डालूंगा। अब ये सारी आंख बुझ चुकी है। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शरीर को छोड़कर इस नींबू में दाखिल हो जा। दाखिल हो जा। मल्लिका, मेरा सर। ये तो ठीक हो गए, लेकिन वो प्रेतात्मा? वो प्रेतात्मा इस नींबू में कैद है। इसे जला दीजिए या कहीं दूर फेंक दीजिए। नहीं, ऐसा करने से ये प्रेतात्मा फिर अमित के शरीर में घुस जाएगी। मतलब अमित को अब भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर कोई इस नींबू पर पैर रख दे तो ये प्रेतात्मा उसके शरीर में घुस जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी बला किसी और के सर पर डाल रहे हैं। ये बात तो गलत थी। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? कल सवेरे इस नींबू को किसी रास्ते पर डाल दो। शाम तक अगर किसी ने इस पर पैर रखा तो ये आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी और अमित मुक्त हो जाएगा। क्या हुआ? मैडम, रास्ते में नींबू पड़ा है। अगर हमारी गाड़ी इस पर से गुजर जाती तो भगवान ही जाने क्या हो जाता। हो सकता है एक्सीडेंट ही हो जाता। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते। इस नींबू में डाला है। अगर किसी का इस पे पैर पड़ेगा तो वो शाप हो जाएगा। अरे बच्चों हट जाओ ना। किसी ने उतारा करके ये नींबू यहाँ रखा है। ना जाने किसकी प्रेत आत्मा इसमें बंद है। सुनो बच्चों, ऐसे नींबू पर कभी पैर मत रखना, बहुत बुरा होता है ये। ऐसे चौराहे पे रखे नींबू पर कभी पैर मत रखना, बहुत बुरा होता है। चलो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। देखो, बहानेबाजी मत करो। हम वैसे ही लेट हो गए हैं और फिर वापस आकर मुझे तुम्हारे दादाजी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे ये नींबू कैसा है? रमन, रमन उठो बेटा, उठो। क्या हुआ? मम्मी उठो बेटा, उठो। ठीक तो हो तुम? रमन क्या हुआ बेटा? मेरी तबीयत खराब है माँ। मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन और चक्कर बहुत आ रहे हैं माँ। बुखार तो नहीं है तुमको? और तबीयत भी ठीक लगती है तुम्हारी? कहीं ट्यूशन जाने के लिए बहाना तो नहीं कर रहे? नहीं माँ, मेरी सचमुच तबीयत खराब है माँ। अच्छा डॉक्टर कहे तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन पहले ट्यूशन। हाँ? देखो बच्चों,
अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, और जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसे अपनी कॉपियों में लिख लेना। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो, पानी दो, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। किसने किया ये? किसने पानी किया? दो मुझे। रमन, क्या चाहिए तुम्हें? पानी, मुझे पानी दो जल्दी से। पानी, 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 पानी। रमन, रमन, क्या कर रहे हो? उठो, उठो रमन, उठो। रमन, उठो, उठो रमन, उठो। मेरा हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो मेरा ऐसे बच्चों को स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो देख तुझे क्या मजा चखाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। रमन, तुम ही बताओ क्या हुआ था। मम्मी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं मम्मी। मैं तो लिख रहा था, बाद में देखा तो जमीन पे पड़ा हुआ था। मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था और मैडम चीखने लगी, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। लेकिन मम्मी, मैंने तो उन्हें हाथ ही नहीं लगाया था। भला इतना सा बच्चा इतनी बड़ी औरत का हाथ कैसे तोड़ सकता है? झूठ बोलती कहती है कि कुर्सियां उड़कर लगी, फिर उसने पानी गिरा दिया। क्या बकवास करती है। शैला बेटी, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। देखिए पिताजी, आप गांव से यहाँ इलाज करवाने के लिए आए हैं। आप इन सब बातों में अपना दिमाग मत खपाइए। आप आराम कीजिए। घबराइए मत। पहले दिन जो भी यहाँ आता है उसे तैरना नहीं आता। लेकिन रमन की तो बात ही अलग है। स्विमिंग तो दूर की बात है, वो तो पानी के पास जाते हुए भी डरता है। पानी से कौन नहीं डरता है? आज मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, पहले मेरा भी यही हाल था। लेकिन वो तो बचपन से ही पानी से दूर भागता है। मैंने कितनी बार उसे स्विमिंग सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। पर आज अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो कैसे यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। हाँ, बेफिक्र रहिए मैडम। रमन, क्या हुआ? बहुत अच्छा तैरा। मैं रमन नहीं हूँ, मुझे पानी चाहिए, पानी। हमें मत जाओ, हमने तो होना क्या? हमें तैरना नहीं आता। अरे, आप तो कहती हैं इसे तैरना नहीं आता है? गिर गया होगा, इसे बचाइए। मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तो क्या, मैं तुम्हें भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। आ जाओ मेरे साथ। बचाइए मेरे बेटे को बचाइए। उसने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं, बचाइए मुझे। मम्मी, कोई बचाओ। बचाओ, मम्मी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा।
उसने टीचर का हाथ तोड़ डाला और अब पानी में डुबोकर इंस्ट्रक्टर को मारने की कोशिश की। आखिर रमन को हो क्या है? इस वक्त वो है कहाँ? अंदर सो रहा है, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं है। उसे कुछ याद होगा भी नहीं। अपने गांव में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि रमन को क्या हुआ है? हाँ। तो फिर इसकी वजह क्या है? अद्भुत शक्तियाँ। रमन पर प्रेत आत्मा का साया है। नहीं। पिताजी, आप गांव वालों के पास तो हर चीज का एक ही जवाब है, अद्भुत शक्तियां। लेकिन हम शहर वाले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। शैला, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन शारीरिक तौर पर तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसे दौरे क्यों पड़ते हैं? उस वक्त एकदम बदल जाता है, इसमें जबरदस्त ताकत आ जाती है और ये एकदम वहशी बन जाता है। और डॉक्टर, इसके आसपास की चीजें सब हिलने लगती है और गिरने लगती है। लेकिन इसके दौरे के बारे में तो इस वक्त मैं कुछ बता नहीं सकता। रही बात इसकी ताकत की, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको एक इंजेक्शन दे देता हूँ। उसके बाद ये बिल्कुल आराम की नींद हो जाएगा। इसकी आवाज तो बदल गई है। डॉक्टर, कुछ नहीं है, एक्टिंग कर रहा है, आप परेशान मत होइए। देखो रमन बेटे, अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। चलो। इंजेक्शन देने का कोई शौक है तो मैं देता हूँ तुझे इंजेक्शन। मुझे तो पहले शक था, इसको कोई बीमारी नहीं है। इस पर कोई साया है। इसे डॉक्टर की नहीं, इसे तांत्रिक की जरूरत है, तांत्रिक की। इसी कमरे में था ना? इसी कमरे में था, लेकिन कहाँ चला गया? कमरा तो बंद था। तो हमारी मुलाकात फिर से एक बार हो ही गई। बस इतना ही फर्क है कि पहले मैं एक बड़े के शरीर में था और आज एक बच्चे के शरीर में हूँ, जिस पर मैंने पूरा काबू कर लिया है और पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ मैं। बच्चे के शरीर पर तुम जुल्म कर रहे हो। इस शरीर को छोड़कर उसी तालाब में चले जाओ। इस शरीर को छोड़ दूं? नहीं, ये शरीर तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। और रहा सवाल तालाब का, तो यहाँ भी पानी ही पानी है। मैं छुड़ाऊंगा इस शरीर को तुमसे। तुम तो सिर्फ तंत्र मंत्र का जाप कर सकते हो, निदाई त्रावे। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हें अभी बताता हूँ। आए थे मुझे शरीर से निकालने के लिए, लेकिन खुद ही बाहर निकल गए। और कोई तरीका तो होगा आपके पास? हमारे गांव में जब ऐसा होता है ना, तो 5 कोने वाला तारा बना के प्रेत आत्मा को उसमें फंसाते हैं और फिर। पिछली बार मैंने यही किया था। आग जलाकर इस पानी वाली आत्मा को काबू में लाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इसे सिर्फ नींबू में कैद करने में सफल हो सका। इस बार ये और भी शक्तिशाली हो गई है।
इसलिए इसे हमेशा के लिए नष्ट करना मुश्किल है। मुश्किल है तो फिर तुम करोगे क्या? ये पानी वाली आत्मा है। इस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक और तरीका मैंने पढ़ा है। इसे शरीर से बाहर निकालते वक्त इसके सामने एक कटोरा पानी से भरकर रखना होगा। क्यों? ताकि रमन के शरीर से निकालकर हम इसे उस पानी के कटोरे में डाल दें। फिर उस पानी को ले जाकर हमें उसी तालाब में फेंकना होगा जहां से यह आत्मा आई है। रुक जाओ वहीं पर। मम्मी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है मम्मी। अरे ये तो रमन की अपनी आवाज है। रमन, मम्मी ये सब क्या है मम्मी? ये क्या है सब मम्मी? लगता है ये ठीक हो गया है। रमन, मम्मी मेरे बच्चे, मेरी मदद करो मम्मी। क्या हो गया है मम्मी? ना रो बेटा। लगता है प्रेतात्मा हो रही है। अगर कुछ करना है तो हमारे पास यही मौका है। एक 5 कोने वाला तारा बनाकर इसे बांधकर उसमें डाल देंगे। जल्दी करो, एक कटोरा पानी से भरकर ले आओ। अब ये पानी पवित्र हो गया है। इसमें दैवी शक्ति आ गई है जो इस प्रेतात्मा को अपने में समाकर इसे हमेशा के लिए छुटकारा दे देगी। मम्मी ये क्यों बांध रहे मम्मी? ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। जल्दी करो, प्रेतात्मा कभी भी जाग सकती है। सारी मोमबत्तियां जला दो। जाग रही है, जल्दी करो वरना इस बार भी आत्मा बचकर चली जाएगी। मुझे शरीर से कोई नहीं छुड़ा सकता है, कभी नहीं। मैं आ रहा हूं तांत्रिक। रुक जाओ। पानी में रहने वाली आत्मा, इससे पहले कि ये आग तुम्हें सुखाकर नष्ट कर दे, इस पवित्र पानी में आ जाओ। मैं ये शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं आदेश देता हूँ, इस पानी में आ जाओ, इस पानी में आ जाओ। नहीं, कभी नहीं। मुझे इस शरीर से कोई नहीं छुड़ा सकता है, कभी नहीं। इसने पानी से भरा कटोरा भी तोड़ दिया, आप क्या करोगे? अब मैं ये आग भी बुझा दूंगा तांत्रिक, और इस निशान से बाहर निकलकर तुम सबको खत्म भी कर दूंगा। इससे पहले कि सारी मोमबत्तियां बुझा दे, मुझे इसे नींबू में कैद करना पड़ेगा, वरना हम सबको खत्म कर देगा। इस शरीर को छोड़कर नींबू में आ जाओ, नींबू में आ जाओ, नींबू में आ जाओ, नींबू में आ जाओ। ये मेरा आदेश है, नींबू में आ जाओ। मैं जा रहा हूँ,
बहुत जल्द मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा। और अगर किसी ने नींबू पर पैर नहीं रखा तो मैं शरीर में फिर से आ जाऊंगा। रमन, 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 बेटा। माँ, ये सब क्या है माँ? पिताजी क्या है? थैंक गॉड, रमन ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। रमन, अभी ये बला पूरी तरह टली नहीं। सूरज निकलने से सूरज डूबने तक अगर किसी ने इस नींबू पर पैर नहीं रखा तो ये आत्मा फिर से रमन के शरीर में आ सकती है। नहीं नहीं, रमन की तकलीफ देख के मैं ये नहीं चाहूंगा कि हमारी वजह से कोई और इस तकलीफ से गुजरे। सोच लीजिए, यही एक रास्ता है। सोचना कैसा? नींबू मुझे दीजिए, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगी। ये गलत हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए हम जानबूझकर किसी और को मुसीबत में डाल रहे हैं। मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है और फिर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। भगवान करे कोई इस नींबू को कुचल दे ताकि हमें इस प्रेत आत्मा को छुटकारा मिले। इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। नहीं पिताजी, मैं बूढ़ा हो गया, बीमार हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नहीं पिताजी, मैंने पी लिया है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस प्रेत आत्मा को अपने साथ लेकर मरूंगा। शरीर में आ गया हूँ जो मरने वाला है। शरीर अब तेरा है, तू इसमें कैद है, तू भी मेरे साथ मरने वाला है।